नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अनुपम कुमार। हमारे खास कार्यक्रम खबरनामा में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की सुर्खियों की ओर। युवा महोत्सव बना राष्ट्र निर्माण का मंच। विनोबा भावे विश्वविद्यालय में उमड़ा युवाओं का उत्साह। रामगढ़ में हाथियों का आतंक, दहशत में ग्रामीण। वन विभाग से त्वरित कार्रवाई की मांग। झारखंड ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीतकर रचा इतिहास। सीएम हेमंत सोरेन ने दी बधाई। निरसा में श्री श्री श्याम नवम फाल्गुन अमृत महोत्सव का आगाज। भव्य निशान यात्रा में उमड़ा आस्था का सैलाब। एक बार फिर सुलगा ढाका। छात्र नेता हादी की हत्या के बाद बांग्लादेश में हिंसक बवाल। मीडिया दफ्तरों पर हुए हमले। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात हम हजारीबाग की करेंगे, जहां विनोबा भावे विश्वविद्यालय में इन दिनों युवा उत्साह के रंग में रंगा हुआ है। विश्वविद्यालय परिसर में 29वें युवा महोत्सव झूमर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 26 महाविद्यालयों के करीब 800 छात्र छात्राएं हिस्सा ले रहे हैं। यह महोत्सव सिर्फ सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण की सोच को मजबूत करने का एक मंच बन रहा है। छात्र भारत को विकासशील से विकसित राष्ट्र बनाने पर मंथन कर रहे हैं और अपनी कला, संस्कृति और प्रतिभा को एक मंच पर प्रस्तुत कर रहे हैं। युवा महोत्सव के माध्यम से बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्रों को इस जोन और फिर राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने का अवसर मिलेगा। विश्वविद्यालय के प्रोफेसर सुबोध सिंह शिवजीत का कहना है कि युवा महोत्सव छात्र जीवन में बेहद ही महत्वपूर्ण है और इसका राष्ट्र निर्माण में बड़ा योगदान है। कुल मिलाकर विनोबा भावे विश्वविद्यालय का यह युवा महोत्सव छात्रों के सपनों, प्रतिभा और भविष्य की मजबूत नींव रखता नजर आ रहा है। लग के इस आयोजन को परिसर के तमाम शिक्षक शिक्षकेतर लगकर इस आयोजन को सफल बनाने में लगे हैं। लगभग 400 विद्यार्थी लड़कियां और 400 लड़के, 800 लड़के हैं और 200 टीचर भी हैं। 1000-1200 लोग प्रतिदिन यहाँ सारे ब्लॉक में, ये हमारा विवेकानंद सभागार है, उधर आर्यभट्ट सभागार में, उसके आगे चलिए तो राधा कृष्ण सभागार में, विनोदिनी तरवे पार्क में, सब जगह अलग अलग कला का प्रदर्शन हो रहा है। कितना महत्व रखता है इसलिए सब? राष्ट्र तो निश्चित है कि संस्कृति से ही बनती है। राष्ट्र तो कोई भूगोल है नहीं कि नदी, पहाड़, झील, झरना से राष्ट्र होता है। राष्ट्र तो मौन है, उसका जो मुखर स्वर है यही कला है, यही संस्कृति है, यही भाषा है। तो भाषा, कला, संस्कृति और ज्ञान ही किसी भी राष्ट्र की का स्पंदन है, उसकी आत्मा है। और उसको जागृत करने में विनोबा भावे विश्वविद्यालय का यह झूमर अपनी महती भूमिका निभाता रहा है। विगत वर्ष भी हम लोगों ने जोनल जीता था। इस बार भी हमारे जो ये लड़के जो हमारे 26 इवेंट्स में भाग ले रहे हैं, इन 26 इवेंट्स में से जो चयनित होंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, उस टीम को हम लोग जोनल में भेजेंगे। अच्छा लगता है पहली बात कि हमें एक स्टेज मिल रहा है, यहाँ पे हम लोग अपना बातों को, अपने विचारों को दिखाते हैं और बहुत लोगों तक पहुँचाते हैं। तो हमें ये चीज बहुत अच्छा लगता है कि हमें एक प्लेटफॉर्म मिला जहाँ हम लोग नाटक कर रहे हैं, नाटक के जरिए हम लोग दिखा रहे हैं, हम लोग स्किट कर रहे हैं, हंसा रहे हैं, रुला रहे हैं, वो चीज दिखा रहे हैं, माइम कर रहे हैं। माइम में हम लोग अपना भावना दिखाते हैं और उससे हम लोग बताते हैं स्टोरी। अगली खबर रामगढ़ से आई है, जहां हाथियों का तांडव जनता के लिए अब खतरनाक बनता जा रहा है। दरअसल हाथियों के चलते कई स्कूल में ताले लगे हुए हैं, तो कुछ लोगों की अब तक जान भी जा चुकी है। हाल ही में एक और खौफनाक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि एक हाथी एक इंसान को कुचलते हुए आगे बढ़ रहा है। डर के मारे लोग चारों ओर भागते नजर आ रहे हैं। स्थानीय लोग लगातार हाथियों की उत्पात से त्रस्त है और वन विभाग से तत्काल कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। प्रशासन की ओर से भी इस स्थिति पर निगरानी बढ़ाने और राहत कार्य करने की तैयारी की जा रही है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले में झारखंड ने शानदार प्रदर्शन करते हुए हरियाणा को 59 रनों से पराजित कर पहली बार खिताब अपने नाम कर लिया। महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेले गए इस ऐतिहासिक मुकाबले में झारखंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 3 विकेट के नुकसान पर 262 रन बनाए थे, जिसके जवाब में हरियाणा की टीम
18.3 ओवर में 193 रन पर ही सिमट गई। झारखंड की इस खिताबी जीत में सबसे बड़े नायक कप्तान ईशान किशन रहे। उन्होंने फाइनल में तूफानी शतक जड़ते हुए 59 गेंदों पर 101 रन बनाए, जिनमें 10 छक्के 4 चौके शामिल है। यही नहीं, पूरे टूर्नामेंट में ईशान ने सबसे अधिक 517 रन बनाकर अपनी कप्तानी और बल्लेबाजी दोनों का लोहा मनवाया। ईशान के अलावा कुमार कुशवाहा ने भी 38 गेंदों में 81 रनों की विस्फोटक पारी खेली। उनकी पारी में 8 चौके और 5 छक्के शामिल हैं। अंत के ओवरों में अनुकूल रॉय और रॉबिन मिज ने भी तेजी से रन जोड़कर टीम को बड़े स्कोर तक पहुंचाया। हरियाणा की ओर से अस्कुल कंबोज, सुमित कुमार और सामंत जाखर को एक एक विकेट मिला। झारखंड की ऐतिहासिक जीत पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी ट्वीट कर टीम को बधाई दी है और खिलाड़ियों के जज्बे और प्रदर्शन की सराहना की है। इस जीत के साथ झारखंड ने घरेलू क्रिकेट में एक नया इतिहास रच दिया है। अब बात धनबाद की करेंगे, जहां निरसा में श्री श्याम दीवाने 11 कुंड की ओर से श्री श्री श्याम नवम फाल्गुन अमृत महोत्सव की शुरुआत बड़े ही धूमधाम से की गई है। यह निशान यात्रा एयर कुंड स्थित आशीर्वाद मैरिज हॉल से प्रारंभ होकर दादी मंदिर नियामतपुर तक निकाली गई। यात्रा में श्रद्धा और भक्ति का अनुपम संगम देखने को मिला। इस अवसर पर सैकड़ों श्रद्धालु 151 पावन निशान लेकर भगवान श्री श्याम के जयकारे के साथ आगे बढ़ते नजर आए। एक सुसज्जित वाहन पर भगवान श्री श्याम की प्रतिमा को आकर्षक फूल मालाओं से अलंकृत कर विराजमान किया गया। निशान पूजन के उपरांत भक्त भजनों की मधुर धुनों पर झूमते गाते नजर आए। मार्ग में जगह जगह श्रद्धालुओं के लिए जलपान की सुंदर व्यवस्था भी देखने को मिली। इसके अलावा श्री श्याम दीवाने 11 कुंड द्वारा आयोजित नवम फाल्गुन अमृत महोत्सव के तहत शनिवार को मैथन संजय चौक स्थित रॉयल इंटरनेशनल चिरकुंडा में भव्य भजन संध्या का भी आयोजन किया जा रहा है। श्री श्याम दीवाने 11 कुंड सभी श्याम प्रेमियों को हार्दिक अभिनंदन करता है। जो भी निशान प्रेमी इस निशान यात्रा में शामिल हुए हैं, आज श्री श्याम दीवाने 11 कुंड अपने 2 दिवसीय महोत्सव का पहला दिन बहुत ही भव्य निशान शोभा यात्रा जो कि आशीर्वाद मैरिज हॉल से निकाली गई है। यह निशान शोभा यात्रा पैदल श्री श्याम एवं दादी मंदिर नियामतपुर तक जा रही है, जिसमें 151 महिलाएं, पुरुष, बच्चे भव्य निशान लेकर श्री श्याम एवं दादी मंदिर नियामतपुर तक पैदल जा रहे हैं। रुख बांग्लादेश का करेंगे, जहां एक बार फिर हिंसक विरोध प्रदर्शनों की चपेट देखने को मिल रही है। दरअसल छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद राजधानी ढाका समेत कई इलाकों में हालत बेहद ही तनावपूर्ण बने हुए। हादी को चुनावी अभियान के दौरान नकाबपोश हमलावरों ने सिर में गोली मार दी थी। इलाज के दौरान सिंगापुर ले जाया गया, लेकिन 6 दिन तक लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रहने के बाद हादी की मौत हो गई। मौत की खबर फैलते ही उग्र भीड़ सड़कों पर उतर आई और ढाका में प्रदर्शनकारियों ने देश के प्रमुख अखबार प्रथम आलो और डेली स्टार के दफ्तरों में तोड़फोड़ की। इतना ही नहीं, न्यूज एज अखबार के संपादक नूरल कबीर पर भी भीड़ ने हमला किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं बांग्लादेश के संस्थापक और पूर्व राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान के धनमंडी स्थित पैतृक घर को एक बार फिर निशाना बनाया गया। साथ ही इलाके में अवामी लीग के दफ्तरों पर भी हमले की खबर सामने आई है। बांग्लादेश के अंतरिम नेता मोहम्मद यूनुस ने हादी की मौत को देश की लोकतांत्रिक राजनीति के लिए अपूरणीय क्षति बताया है और निष्पक्ष जांच का भरोसा दिया है। लोगों से शांति बनाए रखने की अपील भी की जा रही है। हालात को काबू करने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए, लेकिन चुनाव से पहले अस्थिरता बढ़ने की आशंका तेज हो गई है। खबरनामा में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम खबरों से हम आपको अवगत कराते रहेंगे। बने रहें मिरर मीडिया के साथ।